हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि बताने के लिए आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, यूपीएससी ईपीएफओ 2020। अब ये ईपीएफओ के बारे में आज मुझे बताना क्यों, क्योंकि अभी तक मैं जो आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा था, उस कंप्यूटर में मैंने ईपीएफओ में जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उसको मैंने पढ़ाया। कुछ और लेक्चर बाकी हैं कंप्यूटर में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, तो उन क्वेश्चन को भी मैं लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द, और आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो पूरा कराऊँगा। इसके बाद मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया कि इकोनॉमिक्स में आपके जो पूछेंगे, जैसा कि आपके इकोनॉमिक्स सिलेबस में दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स में अच्छा क्वेश्चन आएगा, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाया। अब इकोनॉमिक्स में जो आपके करंट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड कुछ थे या आपके जीएसटी थे, तो वो सब मुझे आपके इकोनॉमिक्स में पढ़ाना है। ये तो आपका इकोनॉमिक्स का होगा, जिसमें करंट के कुछ मुद्दे हैं, आपके योजना आयोग छूटा हुआ है, कुछ आपके महत्वपूर्ण स्कीम वगैरह हैं वो छूटे हुए हैं, मांग के नियम वगैरह हैं, मांग के लोच हैं, ये से इकोनॉमिक्स में छूटे हैं। तो उन 3-4 लेक्चर को मैं आपको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। तो आपने जैसे कि देखा कि कंप्यूटर आपको पढ़ाया जा चुका है, कंप्यूटर आप कंटिन्यू पढ़ रहेंगे, इकोनॉमिक्स को मैंने पढ़ाया। अब कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जो कॉमन था, मतलब कि लगभग मैक्सिमम पेपर में पूछे आते हैं, जितने पेपर हैं सभी में पूछे आते हैं। आपके यूपी पीसीएस हो, रेलवे का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर पूछे आते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये देखना है कि जो आपका एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट था, जो सभी एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं आते, वह सिर्फ ईपीएफओ में ही पूछे आएंगे। और जब ईपीएफओ में पूछेंगे तो वो सब्जेक्ट कौन सा था और क्यों सभी स्टूडेंट के लिए वह सब्जेक्ट टफ होगा। तो देखेंगे वो सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, और उन्हीं सब्जेक्ट को अब हम शुरू करेंगे, या उन सब्जेक्ट पर हमें क्या जानना है उसको थोड़ा सा देखेंगे। सब्जेक्ट जैसे आपका जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग। अब ये जो बच्चे बीकॉम किए हुए हैं या कॉमर्स से पढ़े हैं, उनके लिए तो इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, वो तो बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट को कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट ने बीकॉम वगैरह नहीं पढ़ा है और फिर इस सब्जेक्ट पर कोई ध्यान भी नहीं, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, या इस सब्जेक्ट आता नहीं, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, आपके जो भी है सोशल साइंस वगैरह, पॉलिटी वगैरह, इन सबसे तो हमेशा हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट का जो दिमाग रहता है वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर जाता है। अब जब हमारा कभी जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग पूछा ही नहीं गया, तो हम उसको क्या देखेंगे या क्या जानेंगे उसके बारे में। तो जैसे कि आप ईपीएफओ में जानते हैं, परिवर्तन अधिकारी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और इस पोस्ट में पूरा ऑडिटिंग के ही बारे में हमें सब कुछ करना रहेगा। उस पोस्ट में आपका जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग से बहुत ही अच्छे नंबर में पूछा जाएगा, कि बहुत ही ज़्यादा इसको उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना अन्य सब्जेक्ट को दिया जा रहा है। अगर हमें सभी स्टूडेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा या कुछ अलग करना है, तो पहले हम इस सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। आप इस सब्जेक्ट पर आप पूछेंगे कि पहले हम इस पर क्यों ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास पॉलिटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या करंट अफेयर या बहुत से सब्जेक्ट हैं, उस पर हम देखें। तो देखिए, इस पर रीज़न ये है कि जैसे 4 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का डेट फिक्स किया गया है कि 4 अक्टूबर को होगा। अब जिस स्टूडेंट का पेपर अच्छा हो जाए, भगवान करे सभी का अच्छा हो जाए, ठीक है, तो जिस स्टूडेंट का पेपर अच्छा हो जाएगा तो वह यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी करेगा या ईपीएफओ की तैयारी करेगा। अब जैसा कि मान लीजिए आपने यूपी पीसीएस भी डाला हुआ है और ईपीएफओ का भी फॉर्म डाला हुआ है। आप गए, यूपी पीसीएस का पेपर आपका बहुत अच्छा हो गया। जब बहुत अच्छा हो गया तो आप क्या करेंगे, यूपी पीसीएस मेंस की तो तैयारी करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी फिर डेट फिक्स की गई है, और लगभग यूपीएफओ का भी 22 जनवरी जो डेट है, तो जनवरी या दिसंबर जनवरी के बीच में होने की संभावना बताई जा रही है। तो उस समय आप ईपीएफओ की तैयारी करेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी करेंगे। अगर आप मान लिया मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ईपीएफओ आपका छूट रहा है। अब आप कहेंगे कि ईपीएफओ नहीं छूट रहा, क्योंकि जो मेंस में हम तैयारी करेंगे वही ईपीएफओ में आएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपका ईपीएफओ है उसमें आपका जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग पूछा जाएगा, और भी तो सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आप तैयारी इसको किस समय करेंगे। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उसके बीच में आप इसको थोड़ी ना लेकर आएंगे। तो मेरा मानना है कि इस सब्जेक्ट को आप पहले अगर तैयार कर लें तो उस समय आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत देखना रहेगा, अदरवाइज़ आप उस समय इसको नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग यूपी पीसीएस मेंस की तरफ चला जाएगा, ना कि ईपीएफओ की तरफ चलाएगा। तो अभी आपके पास पूरा समय है, क्योंकि अभी आपका जून चल रहा है, और लगभग क्या 15 जून होगी, आपका जून चल रहा है, और
जो आपका एग्ज़ाम होगा वो लगभग दिसंबर से तो पहले होगा नहीं ईपीएफओ का, वो आपका दिसंबर जनवरी के बीच में संभावना बताई जा रही है। और यूपी पीएसएस मेंस का जो डेट 22 जनवरी फिक्स कर दिया गया, उसमें आप उसी के आसपास होने की संभावना है। तो मैं आज से आपको जो आपका जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग है वहाँ से क्वेश्चन शुरू करूँगा, वहाँ से पढ़ाऊँगा। अब देखिए इसमें मुझे पढ़ाना क्या है, जैसे कि जो बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिन्होंने बीबीए किया है या कॉमर्स से पढ़ा उनके लिए अच्छा है। अब अच्छा है तो बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको जो इसमें पढ़ना रहेगा, तो ऐसा नहीं कि पूरा कोई हलवा रहेगा, पेपर आसान रहेगा, क्योंकि भाई यूपीएससी करा रहा है और इसमें कंपटीशन बड़े लेवल में है, कोई छोटी नौकरी भी नहीं है, तो कंपटीशन तो टफ रहेगा ही। अब जब कंपटीशन टफ रहेगा तो इसका क्वेश्चन भी हाई लेवल के रहेंगे। क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिख दिया गया कि जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग। अब जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग अगर देखें तो इसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं। मैंने पेपर को सॉल्व किया, पेपर में को सॉल्व किया तो उसमें देखा कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है, इन सबसे पूछे गए। जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, वहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका बाद में फिर आपका जैसे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो फिर हम कहाँ से पढ़ें? कोई ऐसा नहीं कि हमारा जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर का सिलेबस छोटा था, आपके कुछ लेक्चर में हो गए थे, कुछ लेक्चर क्या कि अगर हम पढ़ना चाहें तो आसानी से हो सकते हैं। थोड़ा सा सोशल भी आपका कंप्यूटर हो जाता है, क्योंकि आप कंप्यूटर से हमेशा अटैच रहते हैं। फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब अक्सर आप सुनते रहते हैं और शुरू से आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, इसलिए कंप्यूटर आपके लिए आसान है। लेकिन जो आपका अकाउंटिंग है उससे पल्ला बिल्कुल नहीं पड़ता कि डेबिट क्रेडिट क्या है, बैंक में जैसे डेबिट क्या हो जाता है, बैंक से जब कोई उधार लेते हैं वहाँ सब क्या हो जाते हैं, उसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं वहाँ से हम समझेंगे। और आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन से जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें, उन सभी को हम बताएंगे। क्योंकि पेपर को जब सॉल्व किया गया तो पेपर को सॉल्व करने के बाद में ये देखा गया कि क्वेश्चन आपका बीकॉम सेकंड ईयर से भी है, थर्ड ईयर से है और इंटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से भी है। ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर हम प्रिंसिपल जनरल अकाउंटिंग पर पढ़ाएंगे ही। इसके साथ में जैसे आपका इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स की बुक आपकी चलती है सेकंड ईयर में, बीकॉम सेकंड ईयर, तो वहाँ पर इनकम टैक्स में ये देखा गया कि जो आपके करंट के मुद्दे हैं वहाँ पर भी वो सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि करंट के मुद्दे पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। आप कैसे, क्योंकि टैक्स आपका घटता बढ़ता रहता है। कभी पता चला कि 5 लाख पर कितने टैक्स लगेंगे, पता चला कि 5 लाख को घटाकर अब उसको टैक्स घटा दिया गया, उसकी दर घटा दी गई। तो जो आपके करंट के नॉलेज है इनकम टैक्स से वो बताए जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर इसको देख लेते हैं, पूरे 1 महीने तक कॉन्टिन्यूस की वीडियो में लाऊंगा जिसमें आपका जनरल प्रिंसिपल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप देख लेते हैं तो मेरा इतना मानना है कि ईपीएफओ में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। अब ये नहीं कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चन जो आपकी यूपीएससी में आएंगे, क्योंकि मैं कोई सिविल सर्वेंट तो हूँ नहीं, हाँ एक मार्गदर्शक हूँ कि मुझे उस सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एमकॉम किया हुआ है, और जब एमकॉम किया हुआ है तो एमकॉम के बाद में मुझे आपको ये पढ़ाना है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं आपको कैसा पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि भाई मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया है, तो बीकॉम करने के बाद में आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसे नहीं। आफ्टर दैट मुझे, जैसे आपको मैंने बताया कि आपका इकोनॉमिक्स को मैंने पढ़ाया, इकोनॉमिक्स को भी इससे रिलेट करके पढ़िएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो मैं आप करंट के मुद्दे जो पढ़ाऊँगा वो आपके इसमें भी शामिल होंगे। तो इकोनॉमिक्स को आप पूरा पढ़ना है। कंप्यूटर में जितना मैंने पढ़ा दिया, तो कंप्यूटर आपके जो CCC के स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, और जो किसी भी टाइप का एग्जाम देना है उनको कॉम्पिटिशन का, वो भी पढ़ सकते हैं कंप्यूटर को। इकोनॉमिक्स जो कि हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। और फिर यहाँ पर आपके जो जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग है ये आपके ईपीएफओ के लिए रहेंगे, जो कि आपको इसी जून में ही पढ़ाना है और आपका लगभग 15-20 जुलाई तक सारे कंप्लीट कर देने हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे। एक क्वेश्चन ये आएगा, जैसे कि जो बच्चे टैली कर चुके हैं, टैली में पढ़ाई किया है, तो टैली में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे मान लो कि गुड्स क्या है, ट्रेड क्या है, एसेट्स क्या है, अकाउंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। तो अकाउंट वगैरह तो थोड़ा मैंने CCC में बताया। तो वो सारे टर्मिनोलॉजी जितने रहते हैं वो भी आपके इसमें बताएंगे, कि उन्हीं को जब समझेंगे तभी जाकर हम प्रिंसिपल अकाउंटिंग को पढ़ सकते हैं। कि 0 to फ्लुएंट लेवल तक आप जब 0 से शुरू करेंगे तभी आपको जाकर समझ में आएगा, ये कह सकते हैं। अब इतनी अच्छी नौकरी है, तो इतनी अच्छी नौकरी के लिए हमें कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो सब करते हैं, सफलता वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके देखेंगे, जैसे जो बच्चे हमारे स्टूडेंट जो हैं टैली जिन्होंने पढ़ लिया है, तो जो टैली पढ़ लें वो इस लेक्चर के 4-5 वीडियो जो आएंगे शुरुआत के, वो 4-5 वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो शुरुआत के आपके 4 से 6 वीडियो
टैली वाले स्टूडेंट भी देखेंगे, क्योंकि टैली में जो हम पढ़ाते हैं वो 4 से 6 वीडियो टैली वाले स्टूडेंट के लिए और EPFO वाले के लिए दोनों के लिए रहेंगे। अब इसमें 3 चीज़ें देखिएगा, जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया, कंप्यूटर पढ़ाया, देन आपके प्रिंसिपल ये जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं। इसके बाद में जो आपके सोशल सिक्योरिटी है, यहाँ पर आपको देखना है सोशल सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि जितने भी ये नए सब्जेक्ट हैं जो आपके डिफरेंट है उनको आपको इसी जून जुलाई मंथ में तैयार करना है, क्योंकि वहाँ पर जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो इन सब्जेक्ट पर आपको मौका नहीं मिलेगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ें उसका आप नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ रिवीजन ही करने का मौका मिलेगा, बाकी आपको पूरा पढ़ने का मौका उधर नहीं मिल सकता है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में जितना अच्छा पढ़ने का मौका मिला उतना शायद ही फिर कभी ऐसा मिलेगा, क्योंकि भगवान ना करें लॉकडाउन में जीना पड़े, ठीक है। बट आप कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करिए। इसी के साथ में आप अगर कोई अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि सर मुझे ये पढ़ना है या इस सब्जेक्ट के बारे में तैयारी कराइए या मुझे इसकी तैयारी करनी, तो आप बेशक रख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपके मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि मैं उस सभी सब्जेक्ट को, आप सभी को एक साथ में तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं बारी बारी से सभी की वीडियो डालता रहूँगा। जैसे आपको पॉलिटी के कुछ वीडियो अपलोड किए, लेकिन पॉलिटी स्टूडेंट ने कहा सर पॉलिटी नहीं, कुछ नया पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि बदल बदल कर जब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट होगा, देन इसको पढ़ते हैं। अब इसमें एक और हम बताना चाहेंगे आपको, वो क्या कहते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के पास में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कॉमर्स की बुक है तो वो रखे रहें, क्योंकि उससे आपको बहुत से टॉपिक आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा। वहाँ से बहुत से टॉपिक आपको मिलेंगे जिसमें आप पढ़ सकते हैं, टर्मिनोलॉजी वो सारे मिलेंगे जितने रहते हैं। करंट के मुद्दे जो आप चल रहे हैं, जैसे आपका 20 लाख करोड़ अभी जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो आपके थे 20 लाख करोड़ RBI के द्वारा, तो वो सारे आपको टॉपिक देखना कि कहाँ पर कितने किएगा और किस में कितने दर कहाँ घटाए गए, कहाँ बढ़ाए गए, आप इससे रिलेट करते रहेंगे। इसके बारे में आपको जो भी सलाह देनी है या जो भी आपको अपना प्रस्ताव बताना है वो आप अपना बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।